अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9 की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाने जा रहा हूँ। वो है सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन में क्या फ़र्क है। अमूमन एग्ज़ाम में ये सवाल लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है और बाज़ दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है कि सॉल्यूशन क्या है या कोलाइड्स क्या है या सस्पेंशन से क्या मुराद है। तो आइए चलते हैं, इन तीनों में फ़र्क वाज़िया करते हैं और जानते हैं कि तीनों तरह के सॉल्यूशंस में बुनियादी क्या क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन की तरफ आऊँगा कि दो या दो से ज़्यादा अशिया के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। दो या दो से ज़्यादा अशिया के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। होमोजीनियस का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन या एक ऐसा मिक्सचर जिसमें दोनों चीज़ें आपस में इस तरह हल हों कि वो नज़र ही ना आए कि उसमें सॉल्यूट कौन सा और सॉल्वेंट कौन सा है, यानी कि उनकी तरकीब यकसा हो, एक जैसी हो। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं होमोजीनियस सॉल्यूशन या होमोजीनियस मिक्सचर का नाम देते हैं। तो सॉल्यूशन से मुराद दो या दो से ज़्यादा अशिया के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं। ये अज्जा आपस में इस तरह मिले होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन के जो अज्जा है आपस में इस तरह मिले होते हैं कि इनके इनफरादी अज्जा की पहचान मुमकिन नहीं होती। मसलन पानी में हलशुदा रोशनाई के कतरे, रोशनाई से मुराद स्याही, जो इंक, पानी में अगर आप रोशनाई यानी स्याही हल कर दें तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि जब सॉल्यूशन बन जाएगा कि उसमें पानी कौन सा है और रोशनाई कौन सी है। तो ये सॉल्यूशन की मिसाल है। अब बात करते हैं कोलाइड्स। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के ज़रात हकीकी सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट के ज़रात से बड़े हों और हल हो जाते हैं लेकिन नीचे नहीं बैठते, ऐसे सॉल्यूशन को हम कोलाइड का नाम देते हैं। मैं यूँ लिखूंगा कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट के ज़रात हकीकी सॉल्यूशन में मौजूद हकीकी सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट के ज़रात से बड़े हों, सॉल्यूट के ज़रात से बड़े हों, यानी कि ऐसा सोचिए जिसमें सॉल्यूट के ज़रा हकीकी सॉल्यूशन, हकीकी से मतलब जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें जो सॉल्यूट के ज़रात होते हैं उनसे बड़े हों और हल हो जाते हैं हल
लेकिन नीचे नहीं बैठते। इसको हम कोलाइड्स का नाम देते हैं। मसलन स्टार्च, साबुन का सलूशन वगैरह, स्टार्च का सलूशन ले लें आप, इसके अलावा साबुन का सलूशन है, और इसके अलावा दूध, जेली, टूथपेस्ट, पेस्ट वगैरह, ये कोलाइड्स की मिसालें हैं। उसके बाद बात करते हैं सस्पेंशन। सस्पेंशन में ज़रात गैर हलशुदा हिट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। सस्पेंशन में मौजूद जो ज़रात होते हैं वो गैर हलशुदा हिट्रोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। मसलन पानी में चाक, पानी में चाक अलग कर दें तो आप देखेंगे आपको सस्पेंशन नज़र आएगी। या इसके अलावा आप और एग्जांपल देना चाहें तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम सुना होगा आपने, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये इनकी एग्जांपल्स है सस्पेंशन की। ये तो पहला एक फ़र्क मैंने अभी बताया। अब बात करते हैं दूसरा जो डिफरेंस है तीनों के दरमियान में। अब जो सोल्यूशन है, इनके ज़रात छोटे होते हैं और नंगी आंख से नहीं देखे जा सकते। इन में ज़रात छोटे होते हैं और नेकेड आई यानी नंगी आंख से नहीं देखे जा सकते। जबकि अगर हम कोलाइड की बात करें तो इनमें ज़रात बड़े होते हैं लेकिन नंगी आंख से नहीं देखे जा सकते। इसी तरह अगर हम बात करें सस्पेंशन के ज़रात की तो इनमें ज़रात बड़े होते हैं, नंगी आंख से देखे जा सकते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इनमें ज़रात बड़े होते हैं। ये ज़रात का फ़र्क हुआ। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है कि सल्यूट के ज़रात फ़िल्टर पेपर में से गुज़र सकते हैं, यानी कि इसके जो ज़रात है, इसमें जो सल्यूट के ज़रात है वो फ़िल्टर पेपर में से गुज़र सकते हैं। सल्यूट के ज़रात फ़िल्टर पेपर में से गुज़र सकते हैं।
जबकि अगर हम कोलाइड की बात करें तो सल्यूट के ज़रात बड़े होते हैं लेकिन फ़िल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं। सल्यूट के ज़रात बड़े होते हैं लेकिन फ़िल्टर पेपर में से गुजर जाते हैं। और जब हम बात करते हैं सस्पेंशन के ज़रात की तो सल्यूट के ज़रात फ़िल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते क्योंकि इनके साइज़ जो अभी हमने बात किया है वो बड़ा होता है इनके ज़रात का सस्पेंशन में मौजूद जो सल्यूट है, इसलिए ये फ़िल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते। तो हम लिखेंगे कि सल्यूट के ज़रात फ़िल्टर पेपर में से नहीं गुजर सकते। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन में ज़रात छोटे होते हैं और रोशनी की शुआओं को मुंतशिर नहीं कर सकते, इसी वजह से ये टेंडल इफ़ेक्ट का मुज़ाहरा नहीं करते। तो पॉइंट नंबर 4 जो मैं डिस्कस करूँगा वो है कि टेंडल इफ़ेक्ट कौन सा सॉल्यूशन शो करता है। सॉल्यूशन में ज़रात छोटे होते हैं, सॉल्यूशन में ज़रात छोटे होते हैं और रोशनी की शुआओं को मुंतशिर नहीं कर सकते। की शुआओं को मुंतशिर यानी बिखेर नहीं सकते, नहीं कर सकते, इसी वजह से ये टेंडल इफ़ेक्ट का मुज़ाहरा नहीं करते। इसी वजह से ये टेंडल इफ़ेक्ट का मुज़ाहरा नहीं करते। अब आप सोच रहे होंगे कि टेंडल इफ़ेक्ट से क्या मुराद है। जब आप सॉल्यूशन में से रोशनी गुजारते हैं तो अगर सॉल्यूशन रोशनी को बिखेर देता है तो हम कहते हैं कि इसने टेंडल इफ़ेक्ट का मुज़ाहरा किया है। अब सॉल्यूशन क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर होता है, जब उसमें से हम रोशनी की शुआ गुजारते हैं तो वो बिल्कुल सीधी गुजर जाती है, यानी कि जो सॉल्यूशन में मौजूद सल्यूट के पार्टिकल है उनसे टकरा कर रोशनी बिखरती नहीं है। तो यही वजह है कि सॉल्यूशन जो होता है, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है, वो टेंडल इफ़ेक्ट का मुज़ाहरा नहीं करता। जबकि अगर हम बात करें कोलाइड की, कोलाइड में ज़रात बड़े होते हैं और रोशनी की शुआओं को मुंतशिर कर सकते हैं, इसलिए ये टेंडल इफ़ेक्ट का मुज़ाहरा करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा कोलाइड में ज़रात बड़े होते हैं, कोलाइड्स में ज़रात बड़े होते हैं और रोशनी की शुआओं को मुंतशिर कर सकते हैं, और रोशनी की शुआओं को मुंतशिर कर सकते हैं, जिसे टेंडल इफ़ेक्ट कहते हैं। और अगर हम देखें सस्पेंशन की बात करें तो सस्पेंशन में ज़रात बड़े होते हैं और रोशनी को रोक लेते हैं। सस्पेंशन में ज़रात बड़े साइज के होते हैं
और रोशनी को रोक लेते हैं, लिहाजा रोशनी का गुजरना बहुत मुश्किल है। लिहाजा रोशनी का गुजरना बहुत मुश्किल है। दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कह लें कि ये टाइंडल इफ़ेक्ट का मुज़ाहरा नहीं करते, ये जो सस्पेंशन है। तो सिंपल आपको आइडिया दोबारा टाइंडल इफ़ेक्ट का क्लियर कर देता हूँ कि ये मेरे पास एक बीकर है जिसमें मौजूद सॉल्यूशन के ऊपर मैं अब क्या करूँगा, एक लाइट रोशनी इधर से गुजारूँगा। ये एक बैटरी है जिसकी वजह से मैं रोशनी इधर से गुजारूँगा। अब ये सॉल्यूशन है, उसके ये ज़रात है। अब इस पर डिपेंड करेगा कि इसमें सॉल्यूट के ज़रात बड़े हैं या छोटे हैं। वो रोशनी को सीधा गुजरने देते हैं या उससे टकरा कर रोशनी को मुंतशिर करते हैं। तो जब इसमें से रोशनी यूँ गुजरेगी तो आप देखेंगे अगर तो ये ट्रू सॉल्यूशन है तो रोशनी आप देखेंगे बिल्कुल सीधी यूँ गुजर जाएगी। ये आप देख सकते हैं रोशनी बिल्कुल सीधी गुजर रही है, ये देखिएगा। तो इससे मुराद है कि ये सॉल्यूशन है। और अगर कोलाइड होता तो इसने क्या करना था, रोशनी को डिफरेंट डायरेक्शंस में ऐसे जब जैसी रोशनी आनी थी तो कुछ रोशनी ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट कुछ वापस यूँ इसने मोड़ देनी थी। तो इसका मतलब है कि ये कोई कोलाइडल सॉल्यूशन होना था। और अगर सस्पेंशन होता तो जो यहाँ से रोशनी गुजरनी थी सॉल्यूशन से टकरा के वो वापस ही आ जानी थी, रोशनी को इसने गुजरने ही नहीं देना था क्योंकि ये सस्पेंशन है। इसमें सॉल्यूट के ज़रात बड़े साइज़ के होते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा इस पूरे टॉपिक की आपको मुकम्मल तौर पर समझ आ चुकी होगी। और अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे इसको सीख सकें। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे ये लेक्चर हमें रिसीव हों तो आप इस मेरे प्रैक्टिकल वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन यानी घंटी का निशान उसको प्रेस करें ताकि डेली बेस पे लेक्चर जो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।